नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम प्रॉफिट और लॉस के बारे में पढ़े थे और प्रॉफिट और लॉस के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे सवाल करवाए और आज भी हम इससे रिलेटेड आगे सवाल करेंगे और आज हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी किए। यहाँ पे हमें सवाल दे रखा है कि एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कहता है, परंतु वह तोलते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो बताइए उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। हमें यहाँ पे लाभ ज्ञात करना है। तो यहाँ पे भी हम बिल्कुल लॉजिक अपनाएंगे कि किस तरीके से हम इस सवाल को करेंगे। तो देखिए, हमें यहाँ पे दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कहता है। सवाल को ध्यानपूर्वक समझना। यदि सवाल आपको समझ में नहीं आता है तो सवाल को आप 2 से 3 बार रिपीट करके पढ़िए। यदि आप रिपीट करके सवाल को पढ़ लेते हो तो आपको अच्छे से सवाल समझ में आ जाएगा। तो एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कहता है, परंतु वह तोलते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। अब यहाँ से हमें सवाल को शुरू करना है। अब 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम, या तो ग्राम को किलोग्राम में बदलो या फिर किलोग्राम को ग्राम में बदलो, क्योंकि आप जब इकाई समान नहीं करोगे तब तक आपका सवाल नहीं हो पाएगा और राइट आंसर नहीं निकलेगा। तो आप इकाई को समान करो। यहाँ पे आपको किलोग्राम दे रखा है और यहाँ पे ग्राम दे रखा है, तो आप किलोग्राम को ग्राम में बदलो। तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते? तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते। तो 1000 ग्राम होते और यहाँ पे दुकानदार कितना तोलता है? 900 ग्राम तोलता है। तो उसे दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है? दुकानदार को कितने का लाभ हो रहा है? 100 का लाभ होगा, क्योंकि 1000 किलोग्राम में 900 ग्राम 1000 ग्राम में 900 ग्राम आप जब माइनस करोगे तो कितना प्राप्त होगा? 100 प्राप्त होगा। तो 1000 ग्राम में मैं 900 को माइनस करता हूँ तो मुझे ये यहाँ पे 100 प्राप्त होगा। तो जो हमें प्राप्त होता है उसे एज इट इज लिख लो। अब कितना यहाँ पे विक्रय मूल्य कितना है? कितना दुकानदार दे रहा है? ग्राहक को दुकानदार कितना दे रहा है? 900 ग्राम दे रहा है। तो 900 को आप अपॉन में लिखोगे और इंटू 100 कर लो, तो उसे कितना लाभ होगा? तो वो लाभ मिल जाएगा। जब मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ तो ये मुझे कितना प्राप्त होता है? 0 0 से 00 कैंसिल आउट हो गया। 9 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट करता हूँ। 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो 1/9, तो 11 सही 1/9 प्रतिशत का उसको लाभ होगा। लाभ प्रतिशत कितना हो गया? 11 से 1/9 प्रतिशत। ये आपका राइट आंसर है। सवाल समझ में आया? बिल्कुल लॉजिक के साथ हम सवाल को कर रहे हैं और आपको बिल्कुल एक भी सूत्र याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल एक भी सूत्र याद मत कीजिए, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाइए। सवाल बोल रहा था, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देख लीजिए। यहाँ पे हमें पूछा गया था, एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर बेचने की बात कहता है, परंतु वह तोलते समय 1 किलोग्राम की जगह 900 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। तो दुकानदार को कितने ग्राम का लाभ हो रहा है? तो 1 किलोग्राम में तो 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम में से 900 ग्राम आप माइनस करोगे तो 100 ग्राम का, तो 100 ग्राम को दुकानदार को लाभ होगा। 100 ग्राम दुकानदार को लाभ होगा। अब दुकानदार ग्राहक को कितना दे रहा है? तो 900 ग्राम दे रहा है। तो 900 ग्राम को नीचे लिखोगे, इंटू 100 कर लो, क्योंकि आपको प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इंटू 100 करो, 00 से 00 कैंसिल आउट। 9 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो 11 से 1/9 प्रतिशत इसको लाभ होगा। तो ये इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल क्या दे रखा है? आगे हमें ये सवाल दे रखा है कि 66 रुपये प्रति किलोग्राम, 66 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की चाय के कितने किलोग्राम चाय को 54 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की चाय से मिलाकर 60 किलोग्राम मिश्रण तैयार किया जाए, जिससे उस मिश्रण का भाव 64 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। यहाँ पे इस टाइप का हमें सवाल पूछा गया है कि यहाँ पे आपको 66 रुपये, सवाल जैसे बोल रहा है वैसे हम करते जाएंगे। यहाँ पे 66 रुपये दे रखा है और यहाँ पे चाय को 54 रुपये दे रखा है। यहाँ पे 66 रुपये प्रति किलोग्राम और यहाँ पे 54 रुपये प्रति किलोग्राम मिलाकर हमें क्या प्राप्त हो रहा है? मिश्रण 64 रुपये प्रति किलोग्राम मिल रहा है। तो यहाँ पे हम इसको मिला लेते हैं। यहाँ पे 66 रुपये प्रति किलोग्राम और यहाँ पे 54 रुपये प्रति किलोग्राम। तो 66 और 54 मिला के हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? इन दोनों को मिलाकर हमें 64 रुपये प्रति किलोग्राम प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें इसका मिश्रण बनाना है। तो मिश्रण कैसे बनाएंगे? 66 और 54 मिलकर क्या बन रहा है? 64 बन रहा है। तो 64 रुपये प्रति किलोग्राम। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू कैसे निकालेंगे? 66 में से 64 गए तो कितना प्राप्त होगा? 66 में से 64 गए तो आपको 2 प्राप्त होगा। और 54 में से ये 64 में से 54 गए तो आपको कितना प्राप्त होगा?
64 में से 54 गए तो आपको 10 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे अनुपात देखिए, यहाँ पे 10:2 प्राप्त हुआ। मैं 2 से इसको कैंसिल आउट कर लूँ तो 2 से मैं कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5:1 प्राप्त हो जाएगा। और 5:1 की वैल्यू हमें क्या दे रखी है, 5:1 की वैल्यू हमें 60 किलोग्राम दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 60 किलोग्राम। तो 5 की वैल्यू कितनी होगी, 5 इकाई की वैल्यू कितनी होगी, 50। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, इसको 50 + 10 भी तो लिख सकता हूँ, या भी 50:10 भी तो लिख सकता हूँ। तो 5 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई, 5 इकाई की वैल्यू 50 किलोग्राम आ गई। 5 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई, 50 किलोग्राम। और 1 इकाई की वैल्यू कितनी आ गई, 10 किलोग्राम। समझ में आ गया सवाल किस तरीके से हमें पूछा गया था और हमने सवाल को किस तरीके से किया है। हमें सवाल दे रखा था 66 रुपये प्रति किलोग्राम भाव की चाय के कितने किलोग्राम चाय को 54 रुपये प्रति किलोग्राम चाय भाव की चाय से मिलाकर 60 किलोग्राम मिश्रण तैयार किया जाए, जिससे उस मिश्रण का भाव 64 रुपये प्रति किलोग्राम। तो आप क्या ये तो केजी में दे रखा है, तो केजी वाले को छोड़ दो, यहाँ पे जो रुपया दे रखा है उस रुपये को ऐड करो। यहाँ पे 66 रुपया दे रखा है, यहाँ पे 54 रुपया दे रखा है। तो 66 और 54 मिलाकर क्या बन रहा है, 64 बन रहा है। तो हमने ये लिख लिया, 66 और 54 को मिलाकर हमने 64 लिख लिया। मैंने क्या किया, 66 में से 64 को माइनस किया तो मुझे 2 प्राप्त हो गया, और 64 में से 54 को प्राप्त किया तो मुझे 10 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे अनुपात कितना आ रहा है, यहाँ पे इसको मैं कैंसिल आउट कर सकता हूँ, 2 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा तो मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, 1:5 या 5:1 प्राप्त हो जाएगा। तो मैंने 5:1 लिख लिया। और इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है, क्वेश्चन में 60 किलोग्राम दे रखी है। तो 60 किलोग्राम का 60 किलोग्राम एज इट इज लिख लिया। अब इसको मुझे अनुपात में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, 50:10 लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे 5 इकाई की वैल्यू कितनी है, 50 किलोग्राम, और 1 इकाई की वैल्यू कितनी है, 10 किलोग्राम। और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है कि एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। एक व्यक्ति ने 8,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 20% लाभ व दूसरी वस्तु को 20% हानि पर बेच दिया। यदि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो, यदि विक्रय मूल्य यहाँ पे समान हो तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है। कल मैंने क्या बताया था, कल मैंने कुछ इसी टाइप से सवाल करवाए थे, लेकिन मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि आपको लाभ हानि ज्ञात करना है। और लाभ हानि ज्ञात करना हो तब आप क्या करोगे, जब आपको यहाँ पे प्रति वस्तु समान मूल्य पे बिक रही हो और यहाँ पे लाभ और हानि भी समान हो, तब उसमें न तो लाभ होगा और न ही हानि होगी। ये मैंने कल के सवाल में आपको बताया था। और तब आपको क्या पूछ रहा था, लाभ प्रतिशत पूछ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यदि यहाँ पे पूछा होता कि लाभ ज्ञात करो तो यहाँ पे तो कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्रति वस्तु 8,000 रुपये में बिक रही है और यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है और 20% की हानि हो रही है। तो कल की क्लास यदि आपने नहीं देखी है तो आप कल की क्लास देख ले, तब आपको यह पता चलेगा कि ये सवाल किस तरीके से डिफरेंट टाइप से आपको पूछे जाते हैं। क्योंकि कल हमने आपको सिखाया था कि लाभ कैसे ज्ञात करते हैं और हानि कैसे ज्ञात करते हैं। संख्या आपको इसी टाइप से आपको दे रखी हो, समान लाभ हो रहा है और समान हानि हो रही है। जैसे यहाँ पे 20% का लाभ हो रहा है, यहाँ पे 20% की हानि हो रही है और वस्तुएं समान मूल्य पे बिक रही है। तब आपको कैसे लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है और कैसे हानि प्रतिशत ज्ञात करना है वो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था। और आज कुछ और अलग प्रश्न है। आज हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य इसका ज्ञात करना है, तो इसका क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे दे रखा है कि 20% का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 रुपये की होती है या फिर 100% होती है, उसमें 20 का लाभ हो रहा है तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी, 120 की हो जाएगी। अब यहाँ पे 20% की हानि हो रही है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 20 की हानि होती है तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। इसको मैं अनुपात के रूप में लिख लेता हूँ। अब इसको मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 0 से 0 कैंसिल आउट। यहाँ पे मैं इसको 4 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 3:2 आ गया। अब यहाँ पे हमें क्या दे रखा है कि 8,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, तो 8,000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। अब टोटल कितनी वस्तुएं, टोटल यहाँ पे यह अनुपात दे रखा है, यह अनुपात हमने निकाल लिया 3:5, तो टोटल इस अनुपात का योग कितना हो गया, 5 हो गया। अब पहली वस्तु पहले निकालेंगे, फिर हम दूसरी वस्तु निकालेंगे। जैसे पहली वस्तु निकालो, पहला कितना है, 3 है, तो 3 बटा इसका टोटल कितना होता है, 3 और 2 5 होता है, और इंटू हमें कितना दे रखा है, 8,000 दे रखा है, तो 8,000 लगा लो। अब इसको सोल्व करो, आंसर निकल जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूँगा तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, मैं 5 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लूँ, 5 एकम 5,
और 3 बचेगा, 6 55 30 और 00 16 या 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 4800 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 4800 रुपया आ गया। अब यहाँ पे अब देखिए दूसरे का मूल्य ज्ञात करो, दूसरे ये रुपये। अब दूसरे का मूल्य ज्ञात करो। यहाँ पे अनुपात कितना दे रखा है 2 दे रखा है, तो 2 का 2 लिख लिया। अब टोटल अनुपात का योग 3 और 2 कितना होता है 5 होता है। 5 का 5 एज इट इज। हमें क्या दे रखा है 8000 दे रखा है, तो 8000 लिख लो। अब 5 के 5 से ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा 16 बार, तो 16 बार कैंसिल आउट हो गया, 00 लगा लिया। 16 दू की 32, तो यहाँ पे कितना आ गया 3200 रुपये, 3200 रुपये। अब यहाँ पे ये लाभ है या फिर हानि है ये देखने के लिए यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा चेंजमेंट हो जाता है। यहाँ पे ये तो लाभ हो रहा था और यहाँ पे हानि, क्योंकि ये पहले मैंने लाभ लिखा, लाभ 20% लिखा और हानि 20% लिखा, तो यहाँ पे ये तो लाभ हो रहा था और ये क्या हमने निकाली, ये हानि निकाली। तो ये तो लाभ का मूल्य और ये हानि का मूल्य। लेकिन जब आंसर निकालोगे तब आपको फाइनली क्या हो जाएगा, ये थोड़ा परिवर्तित हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ हानि कितनी आ जाएगी, हानि 4800 और लाभ कितना आ जाएगा, लाभ 3200 रुपया। 3200 रुपये का लाभ हो जाएगा और हानि कितनी हो जाएगी 4800 रुपया हो जाएगी। समझ में आया या फिर एक बार और समझाओ। यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, सवाल को ध्यानपूर्वक समझना है। यदि नहीं समझ में आता है तो क्लास को वापस रिपीट करके देख लेना। यदि आप रिपीट करके देख लेते हो तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा था एक व्यक्ति ने 8000 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी। एक वस्तु को 20% लाभ व दूसरी को 20% हानि पर बेच दिया। यदि 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य समान हो तो दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य ज्ञात करो। कल मैंने बताया था कि लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं और हानि प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। आज हमें क्या दे रखा है, हमें लाभ और हानि तो दे रखी है, लेकिन क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 20% का लाभ, कोई भी वस्तु 100 रुपये की होती है, 20 का लाभ तो वो वस्तु 120 की हो गई। हानि कितनी, यहाँ पे 20 की हानि हो रही है, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 20 की हानि हो गई तो वह वस्तु कितने की होगी 80 की हो गई। अब यहाँ पे कैंसिल आउट कर लो, कैंसिल आउट करते मुझे ये प्राप्त हो गया। अब मैं अलग अलग करके इसको सोल्व करूंगा। 3 का 3 एज इट इज लिख लिया, 3 और 2 5 होता है और यहाँ पे 8000 दे रखा है, 8000 एज इट इज लिख लिया। इसको मैं सोल्व करूंगा तो मुझे 4800 का लाभ प्राप्त होगा। और यहाँ पे हानि कितनी प्राप्त होगी, 2 का 2 एज इट इज लिख लिया। टोटल 3 2 5 होता है, 5 लिख लिया इंटू यहाँ पे 8000 दे रखा है तो 8000 लिख लिया। जब मैंने इसको सोल्व किया तो मुझे 3200 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे लाभ तो 4800 प्राप्त हो गया और हानि 3200 प्राप्त होगी, लेकिन हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो यहाँ पे अब हम क्या मानेंगे, तो 3200 रुपये है वो तो लाभ हो जाएगा और हानि कितनी हो जाएगी, अब हानि कितनी हो जाएगी 4800 रुपये की हानि हो जाएगी। और यही हमारा फाइनल आंसर है। अब आगे देखिए, अब हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है कि पुस्तक का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो। 20% की छूट, तो 20% की छूट तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, तो 20 की छूट तो वह कितने की हो जाएगी 80 की हो जाएगी। वह कितने की हो जाएगी 80 की हो जाएगी। और यहाँ पे पुस्तक का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर यहाँ पे अंकित किया जाए, तो अंकित हमें करना है तो हम क्या करेंगे, प्रतिशत को जोड़ देंगे। 30 और 20 कितना हो गया 50 हो गया, तो 50/80 इंटू हमें प्रतिशत में पूछा गया तो इंटू 100 कर लो। तो अब इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा 0 से 0 में कैंसिल आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे ये कितना हो गया 500 हो गया, 500/8 हो गया। अब 8 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट होगा, 6 × 8 = 48, 2 बचेगा, 8 × 2 = 16, तो 4 बचेगा, तो 0.8 × 5 = 40, तो 62.5%। ये इसका फाइनल आंसर है। हमें क्या पूछा गया था, हमें पूछा गया था पुस्तक का मूल्य कितना प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया जाए कि 20% छूट देने के बाद भी 30% का लाभ हो। हमें क्या दे रखा है 20% की छूट दे रखी है और हमें प्रतिशत में अंकित करना है। हम क्या करेंगे कि आपको कितना प्रतिशत दे रखा है, जितना प्रतिशत दे रखा है उसको आपको जोड़ देना है। 30 और 20 दे रखा है तो आपको यहाँ पे कितने प्रतिशत बढ़ाकर, इस टाइप से अगर कोई भी सवाल पूछा गया है तो आप क्या करोगे, जो प्रतिशत दे रखा है उसे जोड़ दो। 30 और 20 जोड़ोगे तो 50 हो जाएगा। कितने की छूट है, 20% की छूट है, तो 100 में 20 माइनस करोगे तो 80 प्राप्त हो जाएगा। इंटू 100 करोगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल पूछा गया है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित
वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। अंकित मूल्य पर 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। ये यूपी टेट 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप करेंगे। अब देखिए कि यदि आपको सवाल समझ में नहीं आते तो आप सवाल को वापस रिपीट करके देख लेना, और आपको पूरे लॉजिक के साथ ही सवाल को करने हैं। आपको कोई फॉर्मूले वगैरह याद करने की आवश्यकता नहीं है, और फॉर्मूले वगैरह लगाओगे तो सवाल तो हो जाएगा, लेकिन समय पर सवाल नहीं हो पाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% हो जाता है। तो वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% हो जाता है। तो अंकित मूल्य कितना है, तो अंकित मूल्य किसी भी वस्तु का अंकित मूल्य कितना होता है, 100 रुपीज़ होता है। तो 100 का 64% निकालो, 100 का 64% निकालोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा। 100 का 64% कैसे निकालते हैं, 100 × 64 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसल आउट हो गया, तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 64 रुपया प्राप्त हो जाएगा, 64 रुपया प्राप्त हो जाएगा। अब हमें क्या दे रखा है, अंकित मूल्य पर 12% की छूट। अंकित मूल्य पर कितने की छूट दी जा रही है, 12% की छूट देने पर प्रतिशत लाभ होगा। अब प्रतिशत लाभ हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पे अंकित मूल्य पर 12% की छूट, अंकित मूल्य हमने कितना माना है, तो अंकित मूल्य हमने 100 माना है। तो 100 पर 12% की छूट, तो यहाँ पे 100 का 100 एज इट इज, और 100 पर 12% की छूट। तो 100 में से 12 को माइनस करोगे, तो 100 में 12 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 100 में 12 माइनस करो, तो जब 100 में 12 माइनस करोगे तो 88 प्राप्त हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 88 लिख लेता हूँ, और अपॉन में 100 का 100 एज इट इज, 100 से 100 कैंसिल आउट करोगे तो आपको 88 रुपये प्राप्त हो जाएगा। अब आप ये देखिए कि उसको कितना लाभ हो रहा है, उसको कितना लाभ हो रहा है वो देखिए। यहाँ पे कितना आ रहा है, 64 रुपया आ रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 88 रुपया आ रहा है। अब इसको कितना लाभ हो रहा है, 88 में से आप 64 माइनस करो, 88 में से 64 माइनस करो, क्योंकि आपको लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, उसको कितना लाभ हो रहा है वो लाभ तो देखना पड़ेगा। 88 में से 64 माइनस करो। जब मैं 88 में से 64 माइनस करता हूँ, 88 में से 64 माइनस करता हूँ, मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 88 में से 64 माइनस करता हूँ तो ये मुझे 24 प्राप्त हो जाएगा। 24 अपॉन यहाँ पे आप कितने की, यहाँ पे अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य का 64%। तो यहाँ पे कितना है, 64%। क्रय मूल्य कितना है, 64%। तो 64 का 64 एज इट इज इंटू 100 करो। अब इसको सोल्व करो तो इसका प्रतिशत लाभ प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ, 8 के पार से मैं कैंसिल आउट कर लूँ, 8 8 64 और 8 3 24, और ये 300 हो गया। तो 8 के पार से मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, ये 300 हो गया। तो ये 300 हो गया, तो 8 3 24, हाँ 8 3 24, तो 6 बचेगा, 6 बचेगा। तो 7 8 56, 7 8 56, तो 4 बचेगा, और 8 5 40, तो 37.5%। 37.5% आपको कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ठीक इसी तरीके से आपको लॉजिक से सवाल करना है। आपको यदि एग्जाम में कोई भी सवाल दे दिया जाता है, आप बिना लॉजिक से सवाल मत करिए, क्योंकि आप यहाँ पे सूत्र लगाओगे तो यहाँ पे आप सूत्र भी लिखने को लिख सकते हो। हमने लास्ट में सूत्र लिखा है, क्या किया, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ कि आपको किस तरीके से सवाल को करना है। हम लास्ट में तो ये फॉर्मूला ही तो यूज़ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, ये लाभ हो रहा है और यहाँ पे ये क्रय मूल्य और ये इंटू 100, तो ये लाभ अपॉन क्रय मूल्य इंटू 100, इसको सोल्व किया तो ये मुझे आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये यूपी टेट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। सवाल क्या था, एक बार वापिस समझिए। हमें सवाल क्या दे रखा था, हमें सवाल दे रखा था कि एक वस्तु का क्रय मूल्य, एक वस्तु का क्रय मूल्य वस्तु पर अंकित मूल्य का 64% है। तो हम अंकित मूल्य कितना देख रहे हैं, तो अंकित मूल्य हम 100 मान के चल रहे हैं, अंकित मूल्य 100 मान के चल रहे हैं। तो अंकित मूल्य का 64%, तो अंकित मूल्य का 64%, अंकित मूल्य 100 का 64%, तो 100 इंटू 64 अपॉन प्रतिशत निकालना है, तो अपॉन में 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, तो 64 रुपया हमें प्राप्त हो गया। अब अंकित मूल्य पर 12% की छूट, तो अंकित मूल्य कितना हम माना, हमने 100 माना, तो 100 का 12% की छूट, तो 12% की छूट, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 12% की छूट, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 100 में से 12 माइनस करोगे तो आपको 88 प्राप्त हो जाएगा। तो इंटू 88 अपॉन 100 कर लिया, 100 से 100 कैंसिल आउट कर लिया, तो हमें 88 रुपया प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे देखो कि कितना लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 88 रुपया दे रखा है और यहाँ पे 64 रुपया, तो 88 में से जब 64 माइनस करोगे तो आपको 24 प्राप्त हो जाएगा। और क्रय मूल्य कितना है, 64 है, तो अपॉन में 64 लिख लिया, इंटू 100 करोगे, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको 37.5% प्राप्त होगा। और ये आपको किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
अब आगे देखिए, आगे आपको सवाल दे रखा है, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी। मोहन ने एक कार कितने में खरीदी? 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी। उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह हमें ज्ञात करना है। ये रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। ये रीट 2016 में शायद 7 फरवरी 2016 को ये एग्ज़ाम हुआ था, 7 फरवरी 2016। तो ये रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है कि मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी, तो उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब यहाँ पे उसको कितना लाभ हुआ वो देखिए, यहाँ पे 2,50,000, यहाँ पे 3,48,000। जब मैं 3,48,000 में से 2,50,000 माइनस करूँ, 3,48,000 में से 2,50,000 माइनस करूँ तो मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 3,48,000 में से 2,50,000, तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा? 3,48,000, 2,50,000, तो ये कैंसल आउट करो तो ये कितना? 2,50,000 में से 3,48,000 में से 2,50,000, तो ये मुझे 98,000 प्राप्त हो जाएगा। 98,000 प्राप्त हो जाएगा। तो लाभ कितना हो रहा है? 98,000 का प्राप्त हो रहा है। लाभ कितना हो रहा है? तो 98,000 रुपया हो रहा है। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है? देखो, बेचना मतलब क्या होता है? विक्रय मूल्य होता है। खरीदने का मतलब क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। मैंने पहले क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? खरीदने का मतलब क्रय मूल्य होता है और बेचने का मतलब विक्रय मूल्य होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपने पहले वाली क्लासों को नहीं देखा है तो वो पहले क्लास देख ले, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्रय मूल्य कहाँ दे रखा है। ये क्रय मूल्य है या फिर ये क्रय मूल्य है। यहाँ पे खरीदना दे रखा है तो क्रय मूल्य ये रहा। तो ये इसको लिख लो, 2,50,000 ये लिख लिया, इंटू 100 कर लो। आपको प्रतिशत निकालना है, इंटू 100 कर लो। अब 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 0 कैंसिल आउट। अब मैं इसको कैंसिल आउट करूँगा, 25 के पार्ट से मैं कैंसिल आउट कर लूँ। ये किसके पार्ट से कैंसिल आउट करूँ? मैं 25 के पार्ट से कैंसिल आउट कर लूँ तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा? 25। मैं 25 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। तो 25 की 50, 25 या 75, 25 या 75, तो ये आपको कितना प्राप्त होगा? 23 प्राप्त हो जाएगा, 23। तो और यहाँ पे 23 प्राप्त होगा और पीछे 1 0, तो ये कितनी बार जाएगा? 25 90 225 होता है, 25 90 225 होता है, 25 90 225, तो 39 पॉइंट करके आंसर आएगा। 39 पॉइंट कहाँ दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका राइट है। बी ऑप्शन इसका राइट है। 25 90 कितना होता है? 25 90 225 होता है। फिर 5 बचेगा, तो 5 बचेगा तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, तो यहाँ पे 50 हो गया, तो 25 दूनी 50, तो 39.2%। ये आपका राइट आंसर है। ये आपका राइट आंसर है। हमें सवाल क्या पूछा था? हमें सवाल दिया गया था कि मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी, उसे कार पर कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, यह हमें निकालना था। यह रीट 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो अब ये देखिए कि यहाँ पे बेचना है और ये खरीदना है, तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर लो। विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करोगे तो आपको ये प्राप्त होगा। तो ये मैंने एज इट इज लिख लिया। ये जो लाभ प्राप्त हो रहा है वो लाभ लिख लो अपॉन क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा है? 2,50,000, तो 2,50,000 लिख लिया, इंटू 100 करो। 4 0 से 4 0 कैंसिल आउट, 25 के पार्ट से मैं इसको कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे 39.2% इसका राइट आंसर मिलेगा। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें सवाल दे रखा है, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि 44 पेन बेचने, 144 पेन बेचने, 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यहाँ पे हानि प्रतिशत हमें ज्ञात करना है। तो हानि प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे? तो यहाँ पे देखिए कि 144 तो पेन दे रखे हैं, 144 तो आपको पेन दे रखे हैं और 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। किसके बराबर हानि होती है? 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पे बराबर दे रखा है। सवाल क्या पूछ रहा है? सवाल को आपको कैसे भी घुमा फिरा के दे दिया जाए, लेकिन आपको करने का तरीका मालूम होना चाहिए। हमें सवाल को किस तरीके से दे दिया गया? यहाँ पे रीट 2016 में पूछा गया यह प्रश्न है। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर
हानि होती है। 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रही है, हानि हो रही है। तो यह हमें साफ साफ दे रखा है कि बराबर हानि हो रही है, तो 6 दे रखा है, तो 6 का 6 एज इट इज लिख लो। अब यहाँ पे जो समान संख्या दे रखी है, यहाँ पे पेनों की संख्या दे रखी है, यहाँ पे पेनों की संख्या दे रखी है, तो इन पेनों की संख्या को आप जोड़ दीजिए। 144 में से 6 जोड़ोगे, 144 और 6 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो मैं 150 का 150 एज इट इज, और आपको प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करो, इंटू 100 करो। जब मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, मैं 25 के पार्ट से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 25 चौक 100 और 25 5 125 और 25 छंग 150, 6 से 6 कैंसिल आउट कर लो। तो यहाँ पे 4% की हानि हो जाएगी। 4% कहाँ दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। विद लॉजिक के साथ हम सवाल को कर रहे हैं, आपको किसी प्रकार से कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। आपको बिल्कुल एक एक स्टेप में आपको सवाल करने हैं एग्जाम में। ठीक इसी तरीके से हमें सवाल क्या पूछा था वो एक बार वापस देखिए। 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है। तो विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, तो 6 का 6 एज इट इज लिख लिया। अब यहाँ पे पेन कितने दे रखे हैं, पेन यहाँ पे 144 अलग अलग संख्या दे रखी है, तो इनको जोड़ दो। तो यहाँ पे 144 और 6 जोड़ोगे तो 150 हो जाएगा, इंटू 100 करो, एक स्टेप में आंसर निकल जाएगा 4%। तो 4% इसका राइट आंसर है। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें दे रखा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य होगा। हमें इसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। यह यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमें क्या पूछा गया, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने, अंकित मूल्य पर 10% की बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है, तो 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य होगा। यदि आपको सवाल यहाँ पे समझ में नहीं आता है तो आप पहले वाली क्लासों को देखा करें। जो आप पिछली क्लासों को आप जब तक नहीं देखोगे तब तक आपको कतई सवाल समझ में आने वाले नहीं है, क्योंकि हमने प्रतिशत की पहले क्लास ली थी और प्रतिशत की लगभग आपको 9 क्लासें सारी प्ले लिस्ट में मिलेगी। और ये प्रॉफिट और लॉस की भी आपको काफ़ी सवाल यहाँ पे क्लासें बन जाएगी, क्योंकि हमारे पास सवाल भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को भी साथ साथ लेके चलता रहा हूँ। तो प्रत्येक सवाल एक दूसरे से मिलता जुलता सवाल है, और आपको क्या करना है, आपको तरीका समझना है कि आप किस तरीके से सवाल को करोगे। और आपने पिछली क्लासें नहीं देख रखी है तो आप पिछली क्लासों को देख लोगे, तभी आपको ये सवाल समझ में आ जाएगा, क्योंकि प्रत्येक क्लास से रिलेटेड, प्रत्येक क्लास एक दूसरी क्लास से रिलेटेड है। तो अब यहाँ पे देखिए हमें क्या पूछा गया, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% बट्टा, तो अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद भी 10% लाभ कमाता है। 77 रुपये अंकित मूल्य वाली वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो आपको मैंने क्या बताया था, मैंने आपको तरीका बताया था कि सवाल करने का, कि आप किस तरीके से सवाल को करोगे। यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है और यहाँ पे भी प्रतिशत दे रखा है, यहाँ पे बट्टा में दे रखा है और यहाँ पे लाभ में दे रखा है, और यहाँ पे रुपया दे रखा है। तो रुपये को हमेशा आप पहले लिख लोगे। ये मैंने लॉजिक जब मैंने आपको बताए थे तब मैंने आपको बताया था कि आपको रुपये को पहले लिख लेना है। तो 77 को मैं 77 पहले लिख लेता हूँ। तो 77, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, 10% का बट्टा। तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 10 का बट्टा दे रहा है, मतलब 10 की छूट दे रहा है, तो वह वस्तु कितने की हो जाएगी। कोई भी वस्तु 100 की है, 10 की छूट मिल गई, तो वह वस्तु 90 की हो गई, तो इंटू में 90 हो जाएगा। और अपॉन में क्रय मूल्य, तो अपॉन में 100। अब इसको कैंसल आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, अपॉन में 100। ये तो आप देखो सवाल क्या पूछा गया था, 10% का बट्टा, तो मैंने इसको इसकी तरफ से मैंने इसको नीचे 100 लगा लिया। अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें दूसरा फिर क्या दे रखा है, पहले बट्टा वाला काम कर लिया। यहाँ पे बट्टा कितना दे रखा था, 10% का बट्टा दे रखा था, तो मैंने 10% बट्टा दे रखा था। तो मैंने कोई भी वस्तु 100 की होती है और 10 की छूट मिल गई तो वो 90 की हो गई, तो मैंने इसको इस तरीके से जमा के लिख लिया। 77 रुपये को पहले लिख लिया, इंटू 10 की छूट मिल गई तो 90 अपॉन 100 लिख लिया। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे 10% का लाभ भी हो रहा है, 10% का लाभ हो रहा है, तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है और 10 का लाभ हो रहा है, तो 10 का लाभ हो रहा है, तो वो अब यहाँ पे 10 का लाभ हो रहा है, तो कोई भी वस्तु 100 की होती है, 10 का लाभ हो रहा है, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 110 की हो गई, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 110 की हो गई। और यहाँ पे इसकी तरफ से लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 100 आ जाएगा, 100 से 100 कैंसल आउट हो गया। जब आप इसको कैंसल आउट करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको कैंसल आउट कर लेता हूँ, 1 0 से 1 0 कैंसल आउट, 11 के पार से 11 से 77 और 7 नवानी कितना होता है, 7 नवानी 63, तो 63 इसका राइट आंसर है। और ये कहाँ दे रखा है, ये मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है।
समझ में आ गया सवाल किस तरीके से हम कर रहे हैं और किस तरीके से आप संख्या को जमा रहे हो, क्योंकि मैंने सब कुछ डिटेल में पिछली क्लासों में बता रखा है कि आपको संख्या को कैसे जमाना है। क्रय मूल्य दे रखा है तो अब आपको संख्या कहाँ लिखनी है, ऊपर लिखनी है या नीचे लिखनी है। विक्रय मूल्य दे रखा है तब आपको संख्या ऊपर लिखनी है या फिर नीचे लिखनी है। हानि दे रखी है तब संख्या आप ऊपर लिखोगे या फिर नीचे लिखोगे, या फिर लाभ दे रखा है तब आप संख्या को ऊपर लिखोगे या फिर नीचे लिखोगे। ये सब कुछ मैं पिछली क्लासों में बता चुका हूँ। यदि आप पिछली क्लास नहीं देखते और यहाँ पे डायरेक्ट आ जाते हो तो आपको कतई समझ में आने वाला नहीं है, तो इसलिए आपको पहले वाली क्लासों को देखना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमें क्या दे रखा था, 10% का बट्टा दे रखा था तो इसको मैंने ऊपर लिखा। यहाँ पे लाभ दे रखा था तो इसको मैंने नीचे लिखा। इसकी तरफ से ऊपर 100 और इसकी तरफ से नीचे 100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं इससे कैंसिल आउट करूंगा तो मुझे 63 प्राप्त होगा। और ये मुझे कहाँ दे रखा है, ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अब आगे देखिए, बिल्कुल एक एक स्टेप में सवाल हो जाएंगे यदि आप कंटिन्यू रूप से क्लास को देखोगे तो। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, ये भी यूटेट लेवल फर्स्ट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमें क्या पूछा गया, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। तो हमें जो दे रखा है, यहाँ पे हमें प्रतिशत में ये वैल्यू दे रखी है और ये रुपये में दे रखी है। तो जो रुपये में वैल्यू दे रखी है उसे आप एज इट इज लिख लो। ये मैंने पहले भी बता रखा है, तो आप इसको एज इट इज लिख लो। तो 210 का 210 एज इट इज लिख लिया। अब उसे यदि लाभ प्रतिशत 25 हो तो 25 का लाभ हो रहा है, तो ये तो फाइनल दे रखा है। एक बार वापस पढ़ लेते हैं सवाल को। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर आपको 210 दे रखा है। इसका अंतर कितना दे रखा है, 210 दे रखा है। यदि लाभ प्रतिशत 25 हो, यदि टोटल लाभ कितना है, लाभ 25 हो, तब उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा, वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। तो ये हमें वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये तो विक्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमें क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो मैं नीचे तो क्रय मूल्य इंटू 100। अब इसको सोल्व करो, इसको सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में है तो इधर भाग में चले जाएगा, तो इससे ये कैंसिल आउट, 25 चौक 100 होता है और 4 का मैं इससे गुणा करवा लो तो मुझे क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो जाएगा, 21 चौक 84, 21 चौक 84, तो 840 मुझे क्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, तो विक्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य के लिए हमें क्या दे रखा है, 210 का अंतर हो जाता है। 210 का अंतर हो जाता है तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना दे रखा है, 840। तो 840, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य 840 में मैं 210 जोड़ लूँगा तो मुझे विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाएगा। तो मैं इसमें 210 जोड़ लेता हूँ, तो ये मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 1050 प्राप्त हो जाएगा। तो 1050 हमें कितना प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया, और क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 840 प्राप्त हो गया। अब जैसे सवाल बोल रहा था वैसे हमने किया है क्या, ये चेक करने के लिए हम क्या करें, अब यहाँ पे 210 का अंतर हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे यही दे रखा है, विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर दे रखा है। तो विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य का माइनस करो। 1050 में आप जब 840 को माइनस करोगे तो आपको 210 प्राप्त हो जाएगा। तो हमें जैसे सवाल बोल रहा था वैसे हमने निकाल लिया, प्रश्न से उत्तर निकाल लिया और उत्तर से प्रश्न निकाल लिया। अब इसका कौन सा आंसर राइट है, तो 1050 हमें कहाँ दे रखा है, ये मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। हमें क्या दे रखा था, एक बार सवाल को वापस समझिए। हमें सवाल दे रखा था किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210 है। तो 210 है यदि लाभ 25% का हो, ये 25% लाभ है, ये तो हमने फाइनल यहाँ पे फाइनल दे रखा है, और यहाँ पे अंतर 210 का दे रखा है। तो हमें क्रय मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए हमने नीचे क्रय मूल्य लिख लिया और इंटू यहाँ पे 100 लिख लिया। अब यहाँ पे इंटू 100 लिख लिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये जो वैल्यू है वो नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे ये गुणा है तो यहाँ पे ये भाग में चले जाएगा, ये गुणे की वैल्यू ये भाग में चली जाएगी। तो आपको क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 से ये कितने बार, 4 बार कैंसिल आउट हुआ, 4 का इससे गुणा करोगे तो आपको 840 प्राप्त हो जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, 840 प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, अंतर 210 है, तो अंतर 210 है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इनको जोड़ दो। तो 840 में 210 जोड़ोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 1050 प्राप्त हो जाएगा। और ये आपको क्या प्राप्त हो गया, विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया।
अब आप क्या करोगे, 210 अंतर है या नहीं है ये देखने के लिए विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य का अंतर 210, तो विक्रय मूल्य कितना है 1050 और क्रय मूल्य कितना है 840, तो 1050 में से 840 माइनस करो तो 210 आ रहा है। तो हमारा जो आंसर हमने निकाला वो राइट आंसर है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको ये दे रखा है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि प्रतिशत है। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है, ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है कि यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है, विक्रय मूल्य का कितना है 3/2 है, तो जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। सवाल क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य है वो विक्रय मूल्य का 3/2% है, 3/2 है। तो अब यहाँ पे ये देखो कि इसका क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है, इसका क्रय मूल्य क्या है और विक्रय मूल्य क्या है। तो मैं इसको क्या करवाता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लेता हूँ। तो क्रय मूल्य के साथ कितना आ जाएगा, क्रय मूल्य के साथ 2 आ जाएगा और विक्रय मूल्य के साथ क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा। अब मैंने क्या बताया था, अंदर अंदर को साथ साथ लेते हैं और बाहर बाहर को साथ साथ लेते हैं। तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य को तो आपको 3 प्राप्त हो गया, क्रय मूल्य तो आपको कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हो गया, और विक्रय मूल्य कितना प्राप्त हो गया 2 प्राप्त हो गया। अब हमें लाभ या हानि, अब यहाँ पे कोई वस्तु है, ये 3 रुपये की तो खरीदी, क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है बेचना। 3 रुपये में तो कोई वस्तु हम खरीदते हैं और 2 रुपये में बेचते हैं, तो हमें 1 की हानि होगी, तो हानि वाला हमारा राइट आंसर होगा। 1 की हानि होगी तो हानि वाला हमारा राइट आंसर होगा, ये आंसर गलत। तो 1 की हानि, और हमें यहाँ पे 1 की हानि होगी। अब हमारा क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य हमें क्रय मूल्य नीचे लिखते हैं, यहाँ पे ये हानि और क्रय मूल्य कितना है 3 है, तो 3 को यहाँ पे नीचे लिखेंगे इंटू 100 करोगे। अब इसको कैंसिल आउट करो, 3 से ये कैंसिल आउट करो, कितना प्राप्त हो जाएगा 3 एकम 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 1/3, 33 से 1/3% की हानि। ये हमें कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल समझ में आ रहे तो है ना। ये यूपी टेट 2017 में पूछा गया प्रश्न है। हमें सवाल दे रखा था यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 3/2 है तो लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। हमें ये ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाना है। सवाल हमें क्या बोल रहा है, सवाल हमें बोल रहा है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य एज इट इज लिख लिया, विक्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य लिख लिया, का मतलब इंटू 3/2 है तो 3/2 लिख लिया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा लिया, 2 का इससे गुणा करवा लिया, तो ये मुझे ऐसे प्राप्त हो गया और ये इस तरीके से मुझे प्राप्त हो गया। अब अंदर अंदर वाली वैल्यू को एक साथ कर लिया और बाहर बाहर वाली वैल्यू को एक साथ कर लिया, तो क्रय मूल्य तो मुझे 3 प्राप्त हो गया और विक्रय मूल्य मुझे 2 प्राप्त हो गया। किसी वस्तु को 3 रुपये में तो खरीदा, 2 रुपये में बेच दिया। क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है खरीदना, और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है बेचना। तो 3 रुपये में तो कोई वस्तु खरीदी, 2 रुपये में बेच दी, तो हमें 1 की हानि होगी, तो 1 की हानि हमने ऊपर लिख लिया। अब यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 3 है तो 3 लिख लिया इंटू 100। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको ये आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो ये मुझे कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आगे देखिए, आगे आपको क्या दे रखा है, आगे आपको ये दे रखा है यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर 20% का लाभ होता है। 390 रुपये में बेचने पर, तो 390 रुपये दे रखा है, 390 रुपये को पहले हमेशा एज इट इज लिख लेते हैं। मैंने पिछली क्लासों में भी यही तरीका बता रखा है कि आपको रुपया दे रखा है तो रुपये को आप एज इट इज पहले लिखो। तो यहाँ पे 390 रुपये दे रखा है तो 390 रुपये को मैंने एज इट इज लिख लिया। लाभ को आप कहाँ लिखोगे, लाभ को हमेशा नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे लाभ कितना दे रखा है, 20% दे रखा है। तो 20%, कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 20 का लाभ हो रहा है तो वह वस्तु कितने की हो गई, 120 की हो गई। तो 120 इंटू 100। अब इसको कैंसल आउट करो तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं इसको कैंसल आउट कर लेता हूँ, जैसे मैं इसको किसके पहाड़े से कैंसिल आउट करूँ, ये 9, 3 के पार से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 चौक 12, 3 के पार से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 3 चौक 12 और 0 का 0 एज इट इज, 3 एकम 3, 3 तिया 9 और 0 का 0 एज इट इज, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 25 से ये गुणा करवा लो,
25 या 75, 75 का 5, और 5 मुझे किस ऑप्शन में पीछे दे रखा है, यहाँ पे 5 दे रखा है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। मैं पूरा करके भी बता देता हूँ। यहाँ पे 25 या 75, 7 हासिल, 25 और 7 कितना प्राप्त हो जाएगा, 25 और 7 32 प्राप्त हो जाएगा, तो 32, तो 325 का राइट आंसर। और ये मुझे किस ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। सवाल क्या पूछा गया था, सवाल को एक बार वापस समझिए। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर आपको रुपया दे रखा है, तो रुपये को आप एज इट इज लिख लोगे, तो मैंने रुपये को एज इट इज लिख लिया। 20% लाभ, लाभ को हमेशा आप नीचे लिखोगे, तो यहाँ पे कितना दे रखा है, 20% का लाभ। कोई भी वस्तु अपने आप में 100 की होती है, 20 रुपये लाभ पर बिक रही है, तो वो वस्तु कितने की हो गई, 120 की हो गई। आप 120 यहाँ पे लिखोगे इंटू 100, जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 325 प्राप्त हो जाएगा। और ये डी ऑप्शन में दे रखा है, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि है, जनसंख्या में कितनी वृद्धि है, तो हमें यहाँ पे प्रतिशत में दे रखा है, तो आपको प्रतिशत में वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, तो प्रतिशत में आपको वैल्यू ज्ञात करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे कितनी वृद्धि हो रही है, यहाँ पे 60,000 और यहाँ पे 65,000, तो ये कितने का डिफरेंट है, 5,000 का डिफरेंट है, तो यहाँ पे मैं 5,000 लिख लेता हूँ। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो हमें प्रतिशत नीचे ज्ञात करना है। तो यहाँ पे पहले जो पुरानी जनसंख्या थी वो कितनी है, 60,000, तो 60,000 का 60,000 एज इट इज और इंटू 100। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। मैं 0 से 0 कैंसिल आउट, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 6 कम 6, ये 6 से कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 6 से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ। मैं पहले 2 के पार्ट से कैंसिल आउट, 2 3 6 और 2 2 4 और 5 2 10, 3/25, ये 25/3, तो मैं 3 से कैंसिल आउट कर लेता हूँ। ये कितनी बार, 8 3 24, 8 3 24, तो ये 2 ऑप्शन राइट हो गए, ये 2 गलत हो गए। 8 3 24, 1 बचेगा 1/3, तो 8 से 1/3%, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। समझ में आ गया। आपको ये जनसंख्या दे रखी थी और ये दे रखी थी, आपको क्या करना है, यहाँ पे कितनी बढ़ोतरी हो रही है ये देखने के लिए 65,000 में से 60,000 माइनस करना है। ये माइनस करोगे 5,000 आएगा। पुरानी जनसंख्या कितनी है, 60,000, तो 60,000 नीचे लिखा, इंटू 100 किया, इसको कैंसिल आउट करोगे 8 से 1/3%, ये सी ऑप्शन में दे रखा है, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये भी सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। हमें प्रश्न क्या पूछा था वो देखिए, यदि 8 पेन का क्रय मूल्य, 8 पेन का क्रय मूल्य, यहाँ पे 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, 2 पेन दे रखे तो उसका लाभ कितना हो रहा है या फिर हानि कितनी हो रही है, ये देखने के लिए हम माइनस करते हैं। तो माइनस करो, 8 में से 6 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 2 प्राप्त होगा। अब इसका 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य के बराबर है तो नीचे क्या आएगा, यहाँ पे बराबर दे रखा है, 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ पे कितना अंतर है, यहाँ पे तो अंतर हमने देख लिया कि यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है या फिर कितनी हानि हो रही है। तो यहाँ पे तो ये लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 2 का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 2 का 2 एज इट इज लिख लिया, यहाँ पे 6 नीचे आ जाएगा और इंटू 100 करो। अब इसको कैंसिल आउट करो, 2 3 6 और 3 से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 3 9 और 10 1 3 3 9, 33 से 1/3, 33 से 1/3 कहाँ दे रखा है, ये मुझे ए ऑप्शन में दे रखा है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। एक और प्रश्न देख लो क्योंकि समय भी होने आ गया। अब देखिए ये प्रश्न देखिए, ये एच टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न है। हमें क्या पूछा है, एक फल विक्रेता 5 रुपये के 6 आम और यहाँ पे 6 के 5 आम, यहाँ पे 5 के 6 आम और 6 के 5 आम। तो इस कंडीशन में आपको मैंने कल की क्लास में एक सवाल पूछा गया था, ये आप होमवर्क के तौर पे आप कर लेना। ये इस टाइप का सवाल मैंने कल की क्लास में आपको करवाया था। मैंने क्या करवाया था कि आपको इस तरीके से कोई भी सवाल पूछा जाए तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होगा, हमेशा और हमेशा यहाँ पे 5 6 दे रखा है और यहाँ पे 6 5 दे रखा है। तो इस सवाल को कैसे करोगे, यहाँ पे बड़ी संख्या का वर्ग, बड़ी संख्या का वर्ग 6 का वर्ग कितना है 36 और 5 का वर्ग 25, 36 में से 25 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा, 36 में से 25 माइनस करोगे तो ये कितना प्राप्त होगा, 11 प्राप्त हो जाएगा। और अपन जो पहले संख्या है उसका वर्ग, पहले संख्या 5 आई है, 5 का वर्ग 25 और इंटू 100,
इंटू 100 का 100 एज इट इज। 25 से ये कितने बार, 25 चौक 100, 11 में 4 का गुणा करोगे, 11 4 44, तो 44% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। 11 4 44, 44% का उसको लाभ होगा। ये हमें कहाँ दे रखा है, 44% का लाभ, ये ए ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। दूसरा तरीका भी मैं आपको समझा सकता हूँ, लेकिन चलो इस सवाल को हम कल ही कर लेंगे क्योंकि अभी समय भी होने आ गया। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, लेकिन शॉर्टकट तरीका यही है, याद रखना, यदि आपको 5 6 दे रखा है और 6 5 दे रखा है, ऐसे जस्ट इसकी उल्टी वैल्यू दे रखी है, तो आप क्या करोगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग, पहले संख्या का वर्ग में से दूसरी संख्या का वर्ग माइनस कर लोगे। 36 में से 25 के 11 और पहले जो संख्या है उसका वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 इंटू 100, इसको कैंसल आउट करोगे, 44% लाभ। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।